तो हेलो दोस्तों, आज हम खेलने वाले एल्बियन ऑनलाइन, जो कि एक MMORPG गेम है। पहले हमें कुछ ट्यूटोरियल दिया है, वो हमें कंप्लीट करना है। तो लगता है हमें इससे जाकर बात करनी है, तो बात कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि ऊपर टावर चढ़ के आ जाओ, तो हम फटाफट से जाकर ऊपर का टावर चढ़ के आ जाते हैं। हमें इन सर्कल्स को फॉलो करते हुए जाना है। अरे वो छूट गए। हाँ, अब फिर से हमें नीचे चले जाना है। हमें अब फिर से एक नया क्वेस्ट मिल चुका है। फिर से हमें इससे बात करनी है। अब हमें कुछ स्टोन्स और लॉक्स जमा करने हैं। 6 स्टोन और 6 लॉक्स। 2 स्टोन हो गए, 2 लॉक्स, और फिर यहाँ से फिर 2 स्टोन्स, और फिर 2 लॉक्स और 2 स्टोन, और फिर से 2 लॉक्स। हमने सब कुछ जमा कर लिया है। फिर से हमें इससे बात करने जाना है। कंप्लीटेड। तो हमें एक बिगनर ब्रॉड सॉर्ड क्राफ्ट करने हैं। इसके लिए हम इससे बात करनी होगी। ठीक है, तो हम इसे क्राफ्ट कर लेते हैं, इक्विप भी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 पिक दिखाई गई है, जिसमें एक में होता है कि हम एनिमी के जो ऊपर है तो हम सीधे जाकर अटैक करेंगे, उसकी तरह डैश करेंगे। अगर हमने ये कर लिया तो हम अगर एनिमी अगर आगे हो तो उसकी तरफ चले जाएंगे, डैश करते हुए अटैक करते हुए। और ये वाले से एक सर्कुलर में अटैक करेंगे, जैसे कि ये। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, इसलिए हम ये रखेंगे। किसी से बात करते हैं। तो इसने क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक शील्ड दी, इसे इक्विप करते हैं और चलते हैं आगे। तो हमें यहाँ पे और फिर ये लगता है हमें इसे मारना है। ठीक है, इसकी यूज करेंगे, मारेंगे। मर गए। जैसे हमें इसीलिए मारना है। आपको एक बार ये भी स्किल लगा के दिखाता हूँ। अगर हम ये स्किल यूज़ करें तो क्या होगा। स्किल यूज़ करने के बाद इसकी तरह चले जाएंगे। अगर ये देखो इधर है तो हम ऐसे कूद कर ये भी अटैक कर रहे हैं। हेलमेट मिल चुका है, इसे इक्विप कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमें शायद से कैप्टन टिया नाम के बंदे से बात करनी है। ये रहा माउंट। हमें यहाँ पर मार्केट प्लेस से माउंट बाय करना है। म्यूल है, इसे बाय कर लेते हैं और इक्विप भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इस पर दबा के हम माउंट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर पॉन्डेड क्राफ्टर से बात करनी है, जो कि है यहाँ पर। से बात कर लेते हैं। इसने कहा है कि पिकेक्स और एक्स बनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा टूल मेकर के पास। इससे पिकेक्स और इसके लिए लगेंगे हमें शायद से 3 लॉग, मतलब 6 लॉग्स और 3 रेडस्टोन। तो जाकर हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से 2 स्टोन हो गए, 4 स्टोन्स, 6 स्टोन्स, और यहाँ से 2 लॉग्स, यहाँ से और 2 लॉग्स, और फिर यहाँ से एक लॉग, अभी एक लॉग बचा है। फिर यहाँ से
तो हमें वापस यहाँ पर आना है Good day. और ये एक तरफ कर Careful देते now. हैं और एक्स है। इसके बाद हमें फिर से इससे बात करनी है। You've done this before, haven't you? इसने फिर से कहा गैदर, On you go. फिर हमें ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में चले जाओ। ओके, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये मैप होता है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो इसने हमें कुछ जानकारी बताई, जैसे कि ये मैप होता है। तो इन्होंने कहा है कि ये लॉग में थे और इस सबसे टियर 2 की लेदर्स में थे। तो हमें पहले जाकर 6 बर्च लॉग इकट्ठा करने कर लेते हैं। हो चुके हैं। तो हमें जाकर लेदर्स इकट्ठा करने के लिए हमें इस फॉक्स को मारना पड़ेगा। और इससे हमें मिलेंगे 6 हमें वापस से जाकर बात करना। पहले हम ये रख देते, यही बढ़िया है। फिर से हमें उससे जाकर बात करनी है। हम वापस आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर जाकर इससे बात करनी है। कॉपर और अब इसने कहा है कि कॉपर और स्टोन गैदर करना है। इसके लिए हमें लगेंगे पिकेक्स और स्टोन हैमर। इसके लिए हमें चाहिए होंगे पहले से है। हमें वापस चले जाना माउंटेन के ऊपर। तो हम माउंटेन्स के ऊपर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर ये और जमा कर दें। यहाँ पर बता रखा है कॉटन और एक कॉपर और होते हैं, 6 करने हैं। तो अब हम 6 कॉटन जमा कर लेते हैं, जो कि टियर 2 के रुके। तो फिर हम वापस चलते हैं। अब वापस से उससे जाकर बात करनी है शायद से। उससे जाकर बात कर लेते हैं। इसके रिवॉर्ड में उसने सूप दिया है शायद से। तो हमें इसने कहा कि रिफाइन कर लो उसको, रिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें लेदर्स को भी रिफाइन करना है स्टिफ लेदर में। ये होने के बाद बर्च को भी बर्च लॉग में फिर कॉटन को भी करना है ऐसे ही। ये सब होने के बाद ये क्रेन के पास जाना है। क्रेन हाँ शायद से ये होगा। इसके पास जाना है। फिर से इससे बात करनी है कैप्टन टीम से हमें इसके आगे की बात करनी है। तो हम ये डेस्टिनी बोर्ड खोलने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। इसे डेस्टिनी बोर्ड कहते हैं, जिसमें हमारे स्किल बिल सब कुछ दिखाया जाता है। जैसे कि ये देखो, अगर ये हमने पूरा किया तो हम टियर 2 की स्वॉर्ड वेपन सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पहले इस याद है कि डिफीट एनी एनिमीज टू गेन फेम्स मतलब जो हम बंदों को मारकर या फिर गैदर करके कुछ सामान फेम कमा सकते हैं। इससे हमारा जो डेस्टिनी बोर्ड है कंप्लीट होते जाएगा। जैसे जैसे हम उस स्किल को सीखते जाएंगे वैसे वैसे उसमें हम अच्छे होते जाएंगे। मतलब हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टियर के वेपन्स या फिर टूल्स यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ फिर
हमारा शायद से कंप्लीट हो गया। फिर हमें गो इनटू द फॉरेस्ट में जाना है वापस से। तो हम चलते हैं। तो हमें शायद से उधर ऊपर जाना है। मैप देखे तो ये जो लोकर है वहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पर। पोशन इसको भी क्यूब कर लेते हैं। अब इसी क्यूब खाने पे क्या होगा, इंक्रीज योर हेल्थ जैसा आउटसाइड द कॉम्बैट। मतलब हम जब कॉम्बैट कर रहे होते हैं, जैसे कि अब देखो हमने कॉम्बैट किया, तो हम जैसे ही उस कॉम्बैक्ट के बाहर आएंगे, मतलब वो छोड़ के चला गया, मतलब कॉम्बैक्ट के बाहर आ गए, तब हमारी जो एचपी कम हुई होगी वो बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऐसा है। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। अब हम ऐसे माउंट पे चढ़े हुए हैं अभी, और अभी उतरे। अगर हम इस ब्लो करने वाले होल से बाहर जाएंगे और माउंट के ऊपर फिर से बैठने की मतलब ये बटन दबाएंगे, तो इसमें ज़्यादा देर लगेगी। पर हम इसी ग्लो करने वाले होल के अंदर रहकर अगर हम माउंट पे चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम जल्दी चढ़ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें शायद से इनको मारना है। ठीक है, मारते हैं इन्हें। शायद से इन्हें मारकर कुछ फेम कमाकर हमारे डेस्टिनी बोर्ड ओपन करना है, जिससे कि हम Tier 2 के वेपन्स भी यूज़ कर सकें। आपको इसे मारना है। ये देखो, इसने एक एबिलिटी यूज़ की। जब इसने एबिलिटी यूज़ की तब हम इसे डैमेज देते, पर इसको कुछ डैमेज ही नहीं पड़ता। इसमें एबिलिटीज़ भी रहती है ऐसे ऐसे मारते। अब देखो हमारी एचपी कितनी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर जब हम ये खाएंगे तो बढ़ने की स्पीड देखो बढ़ चुकी है। तो अंदर जाएंगे, शायद से हमें वहाँ पे ग्लो करने वाली चीज़ पर जाना है। पहले से नहीं थे, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। भी तो देखो ये जब ऐसी स्किल यूज़ करे तो उसके नीचे वो आ जाता है, वो हरा लाल सा, जिसके हमें पता चलता है कि वो अब स्किल यूज़ करने वाला है। इसलिए हमें संभल कर उस स्किल से पहले बचकर फिर अटैक करना होता है। तो हमने शायद से क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया। तो फिर हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि और कुछ बंदों को डाउन करो और फिर आपका जो डेस्टिनी बोर्ड है जो अनलॉक हो जाएगा। तो हमें फिर और थोड़े बैंडिट्स को मार देना है। अब देखो इसने जो शील्ड ऑन करी है, पर इससे डैमेज कितने का पड़ा, 2 का डैमेज पड़ा सिर्फ। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करो कि जो भी एनिमीज है उन्हें एक साथ इकट्ठा करके मारने की। जैसे यहाँ पर 2 है तो हम 2 को जल्दी से निपटा सकते हैं। जैसे कि अगर ये देखो, हमें आपको एक बता दो, यहाँ पर 2, अगर मैं इन्हें यहाँ तक लाऊँ तो शायद से नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर ये दोनों, पर इनको भी डैमेज कर रहा है। ऐसे इसमें चारों को हरा दिया। एक स्किल में उन चारों को डैमेज पड़ा। अभी उन्होंने मेरे माउंट को जो है डैमेज करके ये डाउन किया था, पर वो अभी आएगा। सिर्फ उसका कुछ नहीं होगा, फिर कूल डाउन पड़ेगा सिर्फ। शायद से हमें वापस जाना है वो कैप्टन के पास बात करने के लिए। तो चलते हैं वापस।
वापस चलते हैं। हम वापस आ चुके हैं। तो हमें शायद से इससे बात करनी है, तो बात कर लेते हैं। Color me impressed. तो हमें ये बोल रहे हैं कि कुछ तो चूज़ करो, क्या तुम बो क्राफ्ट करना चाहते हो या स्वॉर्ड या फायर स्टाफ। तो हम चूज़ करेंगे It's स्वॉर्ड को simple, really. और उसकी निगलित जो है वो क्वेस्ट ले लेंगे। तो पहले हमें जाकर कुछ स्टिफ लेदर और कॉपर्स बार जमा करने हैं। तो चलते हैं, पहले कुछ लेदर जमा कर लेते हैं। तो ठीक है, तो पहले कुछ लेदर जमा कर लेते हैं इन बॉक्स को मारकर। इसे भी बुलाते हैं, इसे भी बुलाते हैं। देखो मैंने एक साथ दोनों को बुला लिया और दोनों को ऊपर अटैक कर रहा है। जब भी मैं अपनी एक्टिव स्किल जो है यूज़ करता हूँ, इससे इन दोनों को भी डैमेज करता है। इससे होता ये है कि हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती दूसरी को फंस जाने की। तो हम लेदर जमा कर लेते हैं। तो अब हम जाएंगे ऊपर, वहाँ पे कुछ कॉपर इकट्ठा करने माउंटेन्स पे, जिससे कि हम कॉपर बार बना सकें। तो चलो फिर तो अब हम ऊपर आ चुके हैं, कुछ कॉपर जमा कर लेते हैं। यहाँ से 9 हो जाएंगे। यहाँ से और 9 हो जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा में जमा कर लेंगे। तो बैठ लेते हैं, शायद से इतने काफ़ी होंगे। तो चल के इन्हें रिफाइन करते हैं और हमारी स्वॉर्ड बनाते हैं पहली। ठीक है, तो हम आ चुके हैं फिर से। यहाँ से हम कुछ रिफाइन कर लेंगे। 27। ठीक है, तो कर लेते हैं पूरा रिफाइन करने के बाद यहाँ से लेकर भी रिफाइन कर लेते हैं। फिर हमें शायद से इधर जाकर एक स्वॉर्ड बनानी है। ठीक है, तो हमें टीयर 1 की तो है, टीयर 2 की बनानी है स्वॉर्ड। हम बना लेते हैं और अब इसे इक्विप भी कर लेते हैं। मैं नंबर 1 में ये रखूँगा और ये अभी 2 तो अनलॉक नहीं हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेस्ट पर। वैसे वापस से बात करनी। You done? तो ठीक है, तो हमने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। शायद से और एक क्वेस्ट दे रहा है कि मार्केट प्लेस से जाकर कुछ आर्मर भी मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लेट आर्मर रहता है उसमें मतलब हमें जो डैमेज है दूसरे को देते हो वो कम जाएगा, पर आपका डिफेंस जो है वो पक्का हो जाएगा। और लेदर आर्मर में है, जो आपके डिफेंस भी मीडियम देगा और डैमेज बोनस भी मीडियम ही देगा। पर क्लॉथ आर्मर पूरा ही डैमेज के बेस पर होता है, जिसमें डैमेज ज़्यादा होगा दूसरे बंदे को और आपको डिफेंस पर कम मिलेगा। तो ठीक है, तो हम शायद से तीनों का एक एक लेंगे। मतलब कि Welcome, friend. पहले हम जो चेस्ट आर्मर रहता है वो लेदर का लेंगे, जैसे मर्सनरी जैकेट ये ले लेते हैं। एक आर्मर होगा वो क्लॉथ का लेंगे, ये वाला। और जो फुट आर्मर होगा वो प्लेट का लेंगे। Got everything? तो हम इक्विप भी कर लेते हैं ऐसे ही, पर हम ये यूज़ करेंगे और यहाँ पे
इंक्रीज आपका अटैक वाला डैमेज इंक्रीज करेगा, इसलिए ये करेंगे। और इसमें यही रहने देंगे, मतलब ये इक्विप करके ये रहने देंगे, क्योंकि ये आपको एक स्किल है जिसमें आपको अगर आप ये एक्टिव करके अगर आप दूसरे को डैमेज देंगे तो आपकी जो 67 हेल्थ है जो आती रहेगी अप टू आप 7 अटैक तक। आप जो दूसरे को 7 अटैक करेंगे उस 7 अटैक तक 67 7 अटैक तक मिलते रहेंगे, इसलिए ये। और फिर ये डैमेज वाला पैर भी, फुट आर्मर भी, इसलिए ये इक्विप कर लेते हैं। और है कि बाय टीयर 2, हाँ तो हमें एक टीयर 2 के ऑफेंड भी Honest prices. करने हैं। हम वॉरियर क्लास ले लिए, इसलिए शील्ड बाय कर लेंगे। और कर लिए तो वापस चलते हैं, पहले शील्ड इक्विप कर लेते हैं। शायद से ये सामान बेच सकते हैं क्या, Have a look. देखते हैं। इससे रिपेयर, यहाँ से आप रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो इक्विपमेंट है वो डैमेज के बाद कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, इसलिए हमें टाइम टू टाइम रिपेयर करना होता है। इसे बेच देते हैं, जो कि 7 रुपये में जा रहा है, ठीक है। इसे भी 4 रुपये में, इसे भी और इसे भी। बाकी का तो अभी रहने देते हैं, यहाँ से सब कुछ रिपेयर कर, Stay honest. ठीक है। तो वापस जाकर इससे बात कर लेते हैं। Found everything you need? तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है Let's do और this. हमें जाना है माउंटेन्स पे, जो कि जहाँ पर जाकर कुछ शायद से बैंडिट्स को मारना है। चलते हैं फिर। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। उस ग्लो करने वाले सर्कल को फॉलो करते हुए जाना है शायद से हमें। तो फिर चलते हैं इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो शायद से हम आ चुके हैं, हाँ आ चुके हैं। अब हमें शायद से हाँ यहाँ के कोई से भी 10 एनिमी को मारना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। शायद से नहीं वो मार रहा है, क्यों खामखा उसका किल को चोरी करें। चलो फिर इनसे स्टार्ट करते हैं, इन्हें मारते हैं। इन्हें भी लपेट लेते हैं, एक साथ तीनों को लपेट लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो हमने 3 को तो मार दिया है। आगे और ढूंढते हैं। ठीक है, तो शायद हमें इन्हें मारना चाहिए। एक साथ चारों को लपेटेंगे। एक्टिव स्किल, फिर ये वाली स्किल, और हमें 3 लोगों को मारना है। चलते हैं, यहाँ पर 2 है। इस स्किल से क्या होगा, हम आगे जाएंगे और एक्टिव स्किल डैमेज देगा और इससे दोनों को भी डैमेज देगा। फिर से और एक बंदे को मारना है लास्ट वाले, फिर हमारा हो जाएगा। इसे मार देते, एक अकेला दिख रहा है। ठीक है, तो शायद से हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। शायद से हमें उस वापस ग्लोइंग सर्किल की तरफ जाकर शायद से हमें यहाँ पर आग जलानी है। जला दी। अब वहाँ जाने से पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको वापस चले जाना है जहाँ से आप उस सिटी से आए थे। थोड़ा डिवाइस लो है भाई, लैग हो रहा है थोड़ा सा, समझ लेना भाई थोड़ा सा। अरे रास्ता चूक गए, हाँ यहाँ से था। तो हमें वापस उस सिटी में जाना है
जहाँ से हम अभी ट्यूटोरियल कंप्लीट करके आए थे। आप जैसे ही वहाँ जाओगे, मार्केट में जाकर इस माउंट को खरीद लेना है। अब आप देखो आपका प्रॉफिट कैसे कराऊंगा मैं। अब हम वापस से आ चुके हैं यहाँ पर। हमें मार्केट में जाना है Don't be shy. और माउंट्स जो है बेस माउंट, हाँ हम सेल में थे, गलती से इस सेल में थे। हमें वापस बाय में जाना है और माउंट्स में जाकर ये माउंट्स खरीद लेना है। यहाँ पर देखो 3 रुपए में बिक रही है। हमें ले लेना है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, बस। Come again. अब हम जाएंगे, हमने 3 रुपए में 2 माउंट्स ले लिए जो कि 6 रुपए होते हैं। अब हम वापस से जाएंगे और कंप्लीट क्वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो हमें वापस से उस ग्लोइंग सर्किल की तरफ जाना है। शायद से इसके बाद हम दूसरे आइलैंड पे चले जाएंगे जहाँ पर से हमारी आगे की जर्नी शुरू होगी। थोड़ा सा लैग प्रॉब्लम समझ लेना भाई, थोड़ा सा डिवाइस थोड़ा सा लो है। शायद से हम आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर शायद से इन्हें भी मारना है, तो इन्हें भी मार देते हैं। एक साथ दोनों को लपेटेंगे, शायद से नहीं, इन्हें मार कर इनके अटैक से भी बचते रहना है क्योंकि इनके अटैक भी बहुत पावरफुल रहते हैं। अगर आप ये देखो, मैंने ये यूज़ किया, ये दूर चला जाएगा और थोड़ी देर के शांत भी रहेगा, मतलब इसकी जो स्किल है वो शांत रहेगी 1 सेकंड के लिए। तो हमें वापस से नीचे चले जाना है यहाँ पर से। सर्कल्स को फॉलो करते हर दिन। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये कह रहे हैं कि नेविगेटर से बात करो, जो कि ये है। तो हम शायद से मैं चलता हूँ फॉरेस्ट क्रॉस को, देखते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं, स्टोरी लाइन है, स्किप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। Play to your strength. तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको क्या बनना है, एडवेंचरर, ड्यूलिस्ट या गैदरर। शायद से मैं चुनूंगा गैदरर को, क्योंकि जो एडवेंचर रहते हैं उसमें हमें डेंजर क्लियर करना होता है, पर उसमें क्या होता है कि हमें मॉब्स को मारना होता है। जो डंजन बहुत होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उसे पूरा कंप्लीट करने में बहुत आलस आता है। और जो ड्यूलिस्ट है ये पीवी के लिए होता है, पीवीपी, जिसमें हमें बंदों को मारना पड़ता है। तो अभी के लिए हम ये देखेंगे कि पैसे कैसे कमाए जा सके। एडवेंचरर से, डंजन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ड्यूलिस्ट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं कमाए जा सकते कंपेयर टू गैदरर अभी के लिए। तो हम अभी के लिए तो गैदरिंग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मतलब क्वेस्ट आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ठीक है। तो पहले हम जाएंगे मार्केट तक। अब देखो I have lots to trade. यहाँ पर देखो, फांसी कितने 3000 में खरीदे थे। अगर हम यहाँ पर बेचने जाए तो हमें यहाँ पर ये देखो, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। अब हम वाला बाय वाला और ये सेल वाला रहता है। अगर हम सेल करने जाए तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा और ऊपर एरो दिखा रहे, अगर हम इसे दबाएंगे तो हमें सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर
ये दो ग्रुप दिखाए रहेंगे। सेल ऑर्डर में ये दिखाया जाता है कि अगर हम कुछ देखो, अगर हम दुकान में जाए और अपनी एक चीज़ बेचनी है तो हम उन्हें कहेंगे कि हाँ बाबा, ये 6000 की चीज़ है, आप आपके पास रखो, अगर ये 6000 की चली जाए तो 6000 मुझे दे देना। ये रहता है। और जो सेल में रहता है, सिर्फ अगर ये 6000 की चीज़ है, अगर ये आपके पास ही रखो, अभी मुझे सिर्फ 1000 रुपये दे दो, अगर ये 6000 को चली जाए तो आपके पैसे बचे आपके पास रखो। अगर ये देखो, ये सेल पर किया तो 841 को जा रहा है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं। पर हम जब सेल ऑर्डर पर रखेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट 11000 को जा रहा है सेल ऑर्डर के ऊपर, जो कि 2 म्यूल की प्राइस 11000 को जा रही है। तो शायद से हमें सेल ऑर्डर पर ही रखना चाहिए। और ऊपर जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखा रहा है ये पूरे एक दिन में कितने जो हमारे म्यूल्स है वो बिक चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखो, पिछले मतलब इस ग्राफ के अनुसार 5 गए हैं 1500 के लिए, मतलब 1,500 के लिए। अब इसमें तो 3000 को एक चला चुका है, 4 लिए किसी ने तो हम बाय ऑर्डर पे रख देंगे। ये लाइक बोली लगाने जैसा है। तो हम लास्ट बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर लिख रहे 5998 की, हम कुछ एक कम करके लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारे सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे कि लेने वाला हमारा जल्दी से ले लेगा। तो ठीक है, मतलब एक इनकम सोर्स ला के दूंगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं टाइम के साथ और इम्प्रूव करता रहूँगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।